दोस्तों आरजे स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट द्वारा आयोजित पाई चार्ट के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाई चार्ट में क्या होता है कि परसेंटेज में वैल्यू दी होती है आपको, या डिग्री में भी दिया जा सकता है, डिग्री वाला भी होता है। तो आपको डिग्री से परसेंटेज में या परसेंटेज से डिग्री में कन्वर्ट करना थोड़ा सा आना चाहिए। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हम हल करते हैं उसको आइए जानते हैं। जैसे कि हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया जाता है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपये है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज का लागत बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले तो प्रॉफिट लॉस के बारे में थोड़ा सा आना चाहिए। कह रहा है कि जो लागत मूल्य से कितना परसेंट अधिक है अंकित मूल्य, कह रहा है पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 120% अधिक अंकित किया गया। यानी अगर हम लागत मूल्य कितना मान लें, 100 रुपये मान लें, यानी इसको हम कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं। लागत मूल्य को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। तो जो लागत मूल्य है वो कितना अधिक है? 20% अधिक है, अंकित किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? MRP हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपये है, यानी ये 120 जो है वो 120 नहीं है, क्या है? 160 है। अर्थात अगर हम एक की वैल्यू पूछें तो कितना हो जाएगा? 160 बटे 120। और अगर हम पूछें कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य कितना हो जाएगा, तो अगर हम एक की वैल्यू इतना निकाल लिए तो 100 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160 बटे 120 गुणे 100। तो ये हमारा निकल जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। 4 चौक 16, 4 3 12, यानी 400 बटा 3 हमें मिल जाएगा। अब कह रहा है तो पुस्तक की एक प्रति, यानी एक प्रति का तो हमने निकाल लिया, एक प्रति के में उपयोग किए गए कागज की लागत बताइए। अब कागज की लागत हमें बताना है, जो कि हमें कागज लागत ये दिया हुआ है कितना परसेंट? 30%। यानी इसका हम अगर 30% निकाल लें तो हमें एग्जैक्ट लागत जो है पता चल जाएगी। तो यानी इसका 30% निकालेंगे, ये 4 से कट जाएगा 100 से, ये 3 दाम 30 हो जाएगा, यानी 40 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा पाई चार्ट का 26 नंबर। 26 नंबर में क्या कह रहा है? यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 रुपये है। देखिए कहाँ गया, ये परिवहन लागत कितना दिया हुआ है? 5%। लेकिन ये 5% तो नहीं है, ये कितना दिया हुआ है? 80,500 रुपये। ठीक है, अब अगर हम कहें कि 1% की वैल्यू बता दीजिए, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी, इससे इसको भाग दे देंगे 5 से, 80,500 को, तो ये कितना आ जाएगा? 16100। ठीक है, अगर हम 100% की बात कर रहे हैं, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसी में 2 जीरो और बढ़ा देंगे, तो ये 2 जीरो बढ़ गया। अब क्या कह रहा है कि तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक जो है उसको 25% का लाभ अर्जित हो सके। तो हम जानते हैं कि ये जो इतने रुपए आया है, ठीक है, ये टोटल कीमत जितनी आई है, इतने रुपए में अगर हम कितने प्रति बना सकते हैं? ये कितनी प्रतियों की लागत है? तो ये दिया हुआ है 5200 प्रतियों की लागत। ठीक है, ये 5200 प्रतियों की लागत दी हुई है। कितना रुपए? इतना रुपए है। अगर हम पूछें कि एक प्रति की लागत, एक प्रति की लागत, एक प्रति की लागत कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 161,000 बटे 5200। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या कह रहा है? ये हमारी क्या आ गई? एक प्रति की लागत। अगर कह रहे हैं कि ताकि प्रकाशक को 125% का लाभ हो सके, ये हमारा क्या हो जाएगा? CP। अगर हमें विक्रय मूल्य बताना है, ये क्या कह रहा है? अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए? ये देखिए, ध्यान से पढ़िए इसको। तो ये क्या होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा 161,000 बटे 52 गुणे आपका कितना है? 125% का, यानी 25 है तो 125% का लाभ हो गया इसी पे। तो हमारा विक्रय मूल्य जो आएगा वही विक्रय मूल्य मिल जाएगा। इसको आप हल कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, और इसको भाग देने पे आपका कितना आ जाएगा? अगर हम बात करें कि 52 को भाग दे दें, 52 को अगर हम भाग दें, किससे भाग देना है? 161 और 125 को जब हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 201 25। ठीक है, ये मिलता है।
तो अगर हम इसको भाग देते हैं तो ये पहली बार तो 3 बार में जाएगा, मानते हैं 15 लगभग 150 के इसके ऊपर तो जा नहीं सकता, तो ये 156 के करीब आएगा, 156 आ जाएगा। अब इसमें से घटा लीजिए 45 ही आ जाएगा, ये 2 उधर नीचे आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, तो 8 ये 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40 और 1 41 हो जाएगा। अब इसमें से घटा लीजिए 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 में से गया 3, ठीक है। तो ये अब क्या बचा 5। अब इसको हम जानते हैं कि ये 7 बार जाएगा, ठीक है, 7 टाइम्स जाएगा। तो ये 7 टाइम्स जाएगा तो हमारा ऑप्शन देखिए ये दिख गया सीधे से, तो हमें आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना सॉल्व करने की ज़रूरत है, हमें आंसर देना है क्योंकि कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये सब मिटा देता हूँ मैं। तो विक्रय कीमत आपकी कितनी आ गई, 387.02 रुपीज़, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है पुस्तक की रॉयल्टी उसकी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। तो ये हो गई मुद्रण लागत और ये हो गई रॉयल्टी। तो रॉयल्टी यानी अगर हमसे क्या पूछा है, प्रतिशत कमी, मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है, कौन कम है, रॉयल्टी कम है। इसमें आप देख रहे हैं ये 25% है, ये 20% है, तो यानी कितने कम है, 5 कम है। कितने पे कम है, अगर हम बात करें कितने पे कम है तो कितने पे कम है, 25 पे कम है, ठीक है। गुणे 100 कर देंगे तो हमें कितना, 25 चौको 100 4 पंचे 20% आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर, यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 रुपये मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, कितने रुपए, एक निश्चित मात्रा में प्रकाशक को इतने रुपये मुद्रण लागत कितने हैं, 25% दिया हुआ है, यानी इस 25% की जो वैल्यू दी हुई है वो है 20,600 रुपये, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,600 बटे 25। अगर हम कहें ये एक नहीं 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 गुणे 20 कर देंगे, 5 हम 25 5 चौ 20, तो यानी कितना आ जाएगा ये आंसर 16,480, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर नंबर 1। और आखिरी क्वेश्चन 29 नंबर का, इस पाई चार्ट का आखिरी क्वेश्चन है ये, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण। मैंने आपको बताया था कि इसमें केंद्रीय कोण भी निकालने के लिए दिया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये जो पाई चार्ट दिया है इसका मतलब होता है कि अगर ये 100% है तो इसका जो मीन्स होगा वो 360 डिग्री के बराबर होता है। यानी अगर हम 1% की वैल्यू कह दें कितनी होगी तो कितनी हो जाएगी, 36/10 हो जाएगी। तो इसमें क्या कहा है कि संवर्धन लागत कितनी होगी, संवर्धन लागत जो है वो 5% दिया हुआ है, तो यानी अगर हम 5% की वैल्यू निकाल दें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5% की वैल्यू अगर निकालने के लिए कह दें तो ये हो जाएगा 36/10 गुणे 5, यानी कितना आ जाएगा, ये 18 डिग्री आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा 18 डिग्री आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि समय समय पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद आपका कि आपने इस वीडियो को देखा। तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर करें।